नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो पिछले सप्ताह न्यूज में रही है। जनरली वर्ल्ड के ग्लोबली अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा भी अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई उत्तर लिखना है, अगर आप इन जगहों से वाकिफ रहेंगे तो ये आपके लिए काफी एडवांटेज वाली बात होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया होगा पिछले वीडियो में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ बंदरगाह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके देशों के नाम दिए गए हैं। पहला है चट्टोग्राम या चटगांव, उसके सामने लिखा है बांग्लादेश, मोंगला मालदीव, क्वाकप्यो जो कि है म्यांमार। अब इसमें से आपको बोला है कि कौन सा सही तरीके से सुमेलित है। यहाँ पे अगर हम बात करें चिटगांव की या फिर चटगांव की, चट्टोग्राम की, तो ये बांग्लादेश में है और ये कह सकते हैं बांग्लादेश का सबसे व्यस्ततम कहें तो बंदरगाह है या फिर पोर्ट है। उसके बाद मोंगला भी जो है वो आपका बांग्लादेश का ही एक बंदरगाह है जो कि दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। फिर क्याकपो की बात करें तो ये आपका म्यांमार में है, तो ये सही तरीके से सुमेलित किया गया है। दूसरा आपका सही तरीके से सुमेलित नहीं है। इनको हम लोग मैप्स पे देख लेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपका क्याकपो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये बंदरगाह है या जो ये पोर्ट है इसको डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए चाइना यहाँ पे निवेश कर रहा है। ठीक है, चाइना की आपको पता होगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है। वो चाहता है कि इस रीजन में, जिस क्षेत्र में भारत की स्थिति मौजूद है, तो वो चाहता है कि वो किसी तरीके से यहाँ पे अपनी प्रेजेंस भी बना के रखे। इस लिहाज से क्वाकपो जो है म्यांमार का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लेते हैं लोकेशन इनकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आप देखें ये मोंगला पोर्ट है यहाँ पे और ये बांग्लादेश में है। और यहाँ जब बात करें ये आपको चिट्टोगांव पोर्ट दिखेगा, चिट्टोग्राम या चिट्टोगांव पोर्ट। ठीक है, ये दोनों बांग्लादेश में है। यहाँ पे ये जो कोलकाता पोर्ट है या फिर हल्दिया पोर्ट जिसको जानते हैं आप, वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मोंगला पोर्ट और चट्टोगांव। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वाकप्यो है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में म्यांमार के सीमावर्ती ये बंदरगाह है, यहाँ पे जो है चीन इसको विकसित करने के लिए निवेश कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आ जाता है सवाल पे। जैसा कि मैंने बताया कि ये पहला सही तरीके से सुमेलित है, तीसरा भी सही तरीके से सुमेलित है। मोंगला जो है वो मालदीव में ना होकर के बांग्लादेश में मौजूद है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर जो होगा 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल से शुरुआत करते हैं हमारे इस आज की वीडियो की। हाल ही में समाचारों में देखा गया है रफा क्रॉसिंग मिस्र और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बीच में सीमा की एक क्रॉसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है रफा क्रॉसिंग की। आपको पता होगा कि इजराइल और हमास का वहां पे काफी टाइम से इशू चल रहा है, गाजा पट्टी के अंदर ये इशू चल रहा है और गाजा पट्टी के ही दक्षिण हिस्से में ये क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग। अब ये रफा क्रॉसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस रफा क्रॉसिंग के माध्यम से यहाँ पे कुछ सुविधाएं पहुंचाई गई है, या फिर यूं कहें कि यहाँ पे एड के तौर पर जैसे कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, मेडिसिनल सप्लाईज वगैरह या फिर चिकित्सा से रिलेटेड जो सप्लाईज भेजी गई है वो इसी रफा क्रॉसिंग के जरिए भेजी गई है। ठीक है, इसलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी मिस्र में आपने देखा होगा कि जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो लोग इस रफा क्रॉसिंग को क्रॉस करवाने का ज्यादा पैसा ले रहे हैं। मतलब एक ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ लूट मचा रखी है, क्योंकि वहां के लोग जो युद्ध की वजह से उस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो वो उनसे यहाँ से पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रफा की अगर बात करें तो ये आपकी गाजा पट्टी में मौजूद है। एक बार इसका न्यूज जो है मैप देख लेते हैं। आप देखेंगे कि ये गाजा पट्टी है जो कि इजराइल के आप देखेंगे कि पश्चिम भाग में है और मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा बनाता है। मोस्टली जो फिलिस्तीनियन जो जनसंख्या है वो यहाँ पे रहती है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जहाँ पे फिलिस्तीनियन जनसंख्या रहती है जो कि आपकी है वेस्ट बैंक। ठीक है, लेकिन जब हम इस गाजा की बात करें तो यहाँ पे अभी ये इशू चल रहा है, इजराइल और हमास वाला युद्ध चल रहा है और इसकी वजह से ये रफा क्रॉसिंग यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण में यहाँ इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ एक क्रॉसिंग है जिसे नाम दिया गया रफा क्रॉसिंग। ऐसी ही 2 और क्रॉसिंग है, एक दक्षिण में ही यहाँ पे आप देखेंगे, इसका नाम है करेम अबू सलोम। ठीक है, और इसके अलावा एक उत्तर में है यहाँ पे इरेज क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, न्यूज में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये इस खबरों में रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे खान यूनिस है जो कि एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है और ये गाजा सिटी है। ये सब आप थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
यहाँ आपका उत्तर हो जाता है डी, गाजा पट्टी, जो कि सही है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल में दासू जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस देश से संबंधित है या किस देश में स्थित है? यहाँ पे देखेंगे कि हाल में विश्व बैंक ने दासू जल विद्युत परियोजना के लिए $1 अरब का लोन दिया है, ऋण दिया है। ठीक है, अब जब हम इस परियोजना की बात करते हैं तो इसकी एक लोकेशन देख लेते हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद है। आप देखेंगे कि ये सिंधु नदी के ऊपर, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जो स्टेट है पाकिस्तान का, वहां ये स्थित है, सिंधु नदी पे है, इंदस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा पाकिस्तान, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जोमिया क्षेत्र का हिस्सा है? भारत, म्यांमार, लाओस और चीन। अब ये जो क्षेत्र है आपका, ये हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर अभी जो म्यांमार की स्थिति चल रही है उसके बारे में बात कर लें, या फिर चीन और तिब्बत के संबंधों को लेकर बात करें, इन सब चीजों को लेकर के, चीन और भूटान के संबंधों को लेकर बात करें, तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है कि कौन कौन से देश जो है वो जोमिया क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, मैप देख लीजिए। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है पूरा ब्राउन कलर में, ये जो है आपका कोर जोमिया क्षेत्र है। कोर मतलब कि आप ये समझिए कि खास तौर पे ये जोमिया क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जो है ये आगे एक्सटेंडेड रीजन है इसका, इनको भी आजकल इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करें तो आप पहले देखेंगे कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों की कुछ स्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि म्यांमार लगभग पूरा ही इस क्षेत्र में आता है, अगर हम ये वाला इलाका थोड़ा छोड़ दें तो। उसके अलावा आप लाओस देखेंगे कि पूरा आता है, फिर थाईलैंड भी इसके अंदर शामिल है, वियतनाम भी काफी इसके अंदर शामिल है, इसके अलावा चीन का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। फिर एक्सटेंडेड में अगर देखें तो तिब्बत का, भूटान का, नेपाल का, ये हिस्से भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप ऊपर से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कुछ जो हिस्सा है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप इस मैप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां से लेके ये पूरा क्षेत्र, ये आपका जोमिया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस सवाल पे। यहाँ पे भारत के भी कुछ हिस्से मौजूद है, फिर लाओस के भी कुछ हिस्से, लाओस लगभग पूरा ही है। ठीक है, फिर आपका म्यांमार और चीन, ये सारे के सारे जो है जोमिया क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये एकेडमिशियन या फिर यूं कहें कि जो एकेडमिक लोग हैं, उन्होंने इसको एक नाम दे दिया है इस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ विशेष जनजातियां भी रहती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 4, जिसका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको स्थान दिए हुए हैं, उसके सामने कुछ देश दिए हुए हैं, पलेतवा, कीव और बेल्गोरोड। जब हम इसकी बात करें इन तीनों जगहों की, ये तीनों जगह किसी ना किसी वजह से न्यूज में रही है। पलेतवा इसलिए रहा है क्योंकि म्यांमार काफी चर्चा में रहा है। आपको पता है म्यांमार में मिलिट्री शासन, मिलिट्री जनता का शासन है। उसके बाद वहां पे कुछ लोग हैं जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीव आपको पता होगा यूक्रेन काफी चर्चा में रहा है अभी पिछले कुछ दिनों। और उसके बाद अगर हम बात करें बेल्गोरोड की, तो वो भी यहाँ पे काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो एक बार इसका आप लोग मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पलेतवा क्षेत्र है, जो कि यहाँ म्यांमार में है। आपको पता होगा म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है या बंदरगाह है सितवे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे पलेतवा क्षेत्र जो है म्यांमार में है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कीव की, तो यूक्रेन जो है उसकी राजधानी है कीव, कैपिटल है कीव। ठीक है, इसके अलावा जब हमने बात किया था बोल्गोरेड की, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो रशिया का क्षेत्र है जो कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो बेल्गोरोड और बोल्गोरेड जो है वो रशिया में है, और कीव जो है वो यूक्रेन में है, और पलेतवा जो है वो आपका म्यांमार में है। तो ये आपका सही है। जब हम कीव की बात करते हैं तो कीव यूक्रेन में स्थित है, बेल्गोरोड जो है रूस में स्थित है। तो ये दोनों आपके गलत हो गए, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल ए। अब ये क्यों चर्चा में है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है फरवरी 2022 से लेकर के अभी तक चल रहा है। कुछ न कुछ इंसिडेंट्स वहां होते रहते हैं। म्यांमार के बारे में बता चुका हूं, वहां पे क्यों ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। हाल ही में चर्चा में तुर्बत नेवल एयरबेस और सेकंड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि काफी आतंकी हमले हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें माना जा रहा है कि जो तालिबान की एक शाखा जो पाकिस्तान में है, वो भी किसी तरीके से यहाँ पे आतंकी हमले करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है, ठीक है, वहां पे भी काफी आतंकी हमले हो रहे हैं। तो इन सब की वजह से पाकिस्तान चर्चा में रहा है। और ये जो एरिया है आपका तुर्बत नेवल एयरबेस और सेकंड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इनकी एक बार हम लोग यहाँ लोकेशंस देख लेते हैं।
बलूचिस्तान में मोस्टली इनकी लोकेशन है तुर्बत की, और तुर्बत एक एयर बेस है, तो मिलिट्रीली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ वक्त पहले बलूचिस्तान में कुछ ऐसे हमले हुए थे जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो दूसरा वाला जो गोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी वो भी पाकिस्तान के इसी बलोच एरिया में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट है, ये बंदरगाह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बंदरगाह जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि चीन यहाँ पे फिर से निवेश कर रहा है। जो ऐसी जगह है जो भारत के आसपास है और चीन को मिल सकती है वहां पे, वहां चीन ने जाके निवेश किया है। अब ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान आप जानते हैं कि चीन के काफी करीब रहा है, तो इसकी वजह से ग्वादर पे भी चीन निवेश कर रहा है। और ये जो हमला हुआ था आप ये कह सकते हैं कि चीन के इंजीनियर्स वगैरह पे हमला हुआ है, क्योंकि इस जगह पे जो ये प्रोजेक्ट है इसकी वजह से बलूचिस्तानी लोगों को लगा था कि उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार उनको ना मिल करके जो पंजाब के सिंधी हैं उनको वो रोजगार मिला, और उनकी स्थिति वहां पे वैसी की वैसी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए काफी विद्रोह वगैरह करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्वादर पोर्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में आपको पता होगा कि चाहबार पोर्ट है। चाहबार पोर्ट में भारत निवेश कर रहा है, ठीक है। तो इस ग्वादर वाली प्रेजेंस को, चीन की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए चाहबार में भारत निवेश कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, उससे पहले मैंने आपको इसका आंसर बता दिया पाकिस्तान। अगला सवाल, छठा सवाल, म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बागो योमा रेंज, शान पठार म्यांमार में स्थित है। साल्विन और सेफ्टोंग नदियां म्यांमार में नदी प्रणाली बनाती है। म्यांमार भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपको इन दिए गए स्टेटमेंट से जो सही कथन है उनका चुनाव करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच म्यांमार के उपराष्ट्रपति हेनरी वॉन थियो ने इस्तीफा दिया है, और वहां पे वैसे भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी है जिसकी वजह से म्यांमार चर्चा में है, इसलिए हमने ये सवाल लिया है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बागो योमा रोंज और शान पठान म्यांमार में है कि नहीं है। बिल्कुल ये म्यांमार में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपके म्यांमार का मैप है, इसको हमने यहाँ पे बड़े स्तर पे रखा हुआ है। ये जो है शान प्लेटू, ठीक है, शान पठार जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बागो योमा, ठीक है। इसके अलावा रखीने योमा, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, रखीने योमा, बागो योमा, शान पठार, ये तीनों म्यांमार में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नदियों के बारे में बात की गई है, तो एक इरावदी रिवर जो कि यहाँ पे आप देखेंगे, फिर सेफ्टोंग रिवर जो कि यहाँ पे है, और दूसरा है सल्वीन रिवर जो कि साल्विन या सल्विन रिवर जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये सारी रिवर जो है ये म्यांमार की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं या फिर नदी प्रणालियां बनाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेकोंग, ठीक है। आपको पता होगा मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट भी है, तो आप इसके बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपने सवाल के ऊपर। बागो योमा रेंज और शान पठार म्यांमार में स्थित है, जो कि हमने देखा ये सही है। शाल्विन और सेफ्टोंग नदियां म्यांमार में नदी प्रणाली बनाती है। इसके अलावा एक और मुख्य नदी है जो कि इरावदी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है म्यांमार भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। जब हम म्यांमार की बात करें तो सबसे लंबी सीमा म्यांमार चीन के साथ साझा करता है, ठीक है। और जब हम भारत की बात करें तो भारत सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए उत्तर जो है आपका केवल बी होगा, 1 और 2, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। समाचारों में टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख किस देश के संबंधित मामलों में या संदर्भ में किया जाता है? चीन, इजराइल, इराक और यमन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो इजराइल की स्थापना से लेकर के उसके बाद काफी वक्त तक इजराइल हमेशा अरब देशों के साथ संघर्ष में रहा है, और वहीं उस संघर्ष को लेकर के यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उन्होंने एक टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कि आप इस एरिया को, इस क्षेत्र को 2 देशों में विभाजित करेंगे। एक तो आपका इजराइल हो जाएगा, दूसरा आपका फिलिस्तीन होगा, ठीक है। ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, तो ये इजराइल के संदर्भ में इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। एक बार मैप देख लीजिए, यहाँ पे जो 1948 के आसपास जब यूएन ने ये सॉल्यूशन दिया था 1947-48 के आसपास, तो ये सॉल्यूशन ये था कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ वाला, और ये वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है, इसको आप फिलिस्तीन बना देंगे और बाकी का एरिया जो है वो इजराइल माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसका उत्तर है यहाँ पे ये इजराइल के संदर्भ में या फिर फिलिस्तीन के संदर्भ में इसकी बात की जाती है, ठीक है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा जिसका सवाल जिसको आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ आपके पोर्ट दिए गए हैं, बंदरगाह, और उसके सामने कुछ देश दिए गए हैं। आप देखेंगे हाइफा, फजुरा, ग्वादर के बारे में हम बात कर चुके हैं। हाइफा जो है आप देखेंगे कि कहां पे स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात,
इजराइल और पाकिस्तान, इन 3 देशों के साथ में आपको इनको सम्मिलित करने की कोशिश करनी है। जो सही है उसको आपको एज अ आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आप ये सवाल उम्मीद है कि अटेम्प्ट करेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।